रतन टाटा। क्या? रतन टाटा भारत का एक ऐसा नाम जिसे कौन नहीं जानता। वह टाटा समूह के वह बेशकीमती हीरे हैं जिन्होंने टाटा समूह को तो बेहतर बनाया ही है, साथ ही अपने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम रतन टाटा के जीवनी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों सबसे पहले हम टाटा परिवार के इतिहास के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जमशेद जी टाटा से, जो टाटा समूह के फाउंडर अर्थात संस्थापक थे। हाँ दोस्तों, जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसीरवान तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। हाँ दोस्तों, उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के साथ 1858 में उनके व्यापार में शामिल हुए, जो एक निर्यात व्यापार कंपनी थी। हाँ दोस्तों, उस कंपनी के कार्यों के सिलसिले में उन्होंने विदेशों में बहुत भ्रमण किया और उससे उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ और उन्हीं अनुभवों के दम पर उन्होंने भारत में औद्योगिक विकास का सपना देखा। क्या दोस्तों? औद्योगिक विकास का सपना देखा, क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, उसमें गुलाम भारत था, जिसके तहत उन्होंने भारत में औद्योगिक विकास का सपना देखा, जिसके तहत टाटा समूह की स्थापना की। उनके नाम पर ही बिहार में जो अब अलग राज्य झारखंड बन गया है, में जमशेदपुर है, जिसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, उसे बसाया गया। हाँ दोस्तों, 1872 में उन्होंने कपड़े की मिल लगाई। क्या? 1872 में उन्होंने कपड़े की मिल लगाई। 1877 में नागपुर और उसके बाद मुंबई में मिलों की स्थापना की और भारत में कच्चे रेशम की भी शुरुआत की और मुंबई में पन बिजली संयंत्रों की भी योजना बनाई, जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद टाटा पावर कंपनी बनी। 1901 में टाटा समूह ने बड़े पैमाने पर लोहे के क्षेत्र में कदम रखा, जिसे 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील के नाम से संगठित किया गया। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जमशेद जी टाटा के पुत्रों के बारे में बात करते हैं। दोराब जी और सर रतन जी टाटा। उनके पुत्रों सर दोराब जी जमशेद जी टाटा 1859 से 1932 और सर रतन जी टाटा 1871 से 1932 के निर्देशन में टाटा इंडियन स्टील कंपनी भारत में इस्पात बनाने वाली निजी स्वामित्व की सबसे बड़ी कंपनी तथा ऐसे कंपनी समूहों का केंद्र बन गई, जो न सिर्फ कपड़ा, इस्पात और बिजली उत्पादन करती थी, बल्कि रसायन, कृषि संयंत्र, ट्रक, रेल का इंजन और सीमेंट का निर्माण भी करती थी। टाटा परिवार की औद्योगिक इकाइयां ज्यादातर झारखंड के जमशेदपुर में स्थित हैं। 1932 में दोराब जी की मृत्यु के पश्चात संस्थापक के भतीजों में से एक सर नौरोजी सकलातवाला टाटा कॉर्पोरेट समूह के अध्यक्ष बने। 1938 में उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर रतन जी भाई टाटा अर्थात JRD टाटा 1904 से 1993, जिनके पिता RD टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई और रिश्तेदार थे, वह अध्यक्ष बने। इसके बाद फिर आगे बढ़ता है टाटा इंडस्ट्रीज। टाटा समूह JRD टाटा के हाथों में आता है। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसका 1953 में अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और उसका विभाजन करके भारत की प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया का स्वरूप दिया गया। 1992 में JRD टाटा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रतन नवल टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी हैं। 1962 में JRD टाटा के भतीजे रतन नवल टाटा उद्योग समूह में शामिल होते हैं और 1991 में उन्होंने JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह की मुख्य कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया और भारतीय उद्योगों के विकास में उनकी भागीदारी के लिए रतन टाटा को भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हाँ दोस्तों, अब हम अभी तक तो था रतन टाटा के इतिहास, मतलब टाटा परिवार का जो इतिहास हमने संक्षेप में बताया है कि कहाँ मतलब ये जमशेद जी टाटा, उसके बाद उनके बेटे आते हैं, उसके बाद बेटों के बाद फिर उनके जो है
चचेरे भाई हैं, उनके बेटे के हाथ में आता है टाटा इंडस्ट्रीज। करते करते अब रतन नवल टाटा आते हैं, तीसरी पीढ़ी। और रतन टाटा जो है वो चौथी पीढ़ी है। रतन टाटा टाटा परिवार की चौथी पीढ़ी के हैं, जिन्हें उनको बाद में उत्तराधिकारी बनाया गया। अब हम टॉपिक पे मेन आते हैं, आज की मेन टॉपिक पे, और रतन टाटा के जीवन के बारे में बात करते हैं। रतन टाटा का जो प्रारंभिक जीवन है कुछ इस तरह है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा है, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिम्मी 7 साल के थे, तभी माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके बाद रतन टाटा और जिम्मी टाटा दोनों की परवरिश उनकी दादी नवजबाई ने किया। उनका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और रतन टाटा के शैक्षणिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक लेके चलेंगे दोस्तों, एक एक टुकड़ों को छोटा छोटा लेके चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अगर सरपट एक ही शैली में, एक लाइन में मैं बोलता चला जाऊंगा तो शायद आपको भी समझ नहीं आए। इसलिए हमने सबसे पहले टाटा परिवार के बारे में बताया, उसके बाद टाटा परिवार की तीनों पीढ़ियों के बारे में बताया, उसके बाद रतन टाटा के आरंभिक जीवन के बारे में हमने आपको बताया, और अब हम रतन टाटा के शैक्षणिक जीवन के बारे में आपको बताएंगे। रतन टाटा अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से करते हैं और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कानून स्कूल से प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिग्री कार्नेल विश्वविद्यालय से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट की डिग्री ली। और आगे बढ़ते हैं, ये था रतन टाटा का शैक्षणिक जीवन। और आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमने क्या बताया, हमने क्या बोला कि एक एक लेके चलेंगे, एक एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में लेके चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे कि रतन टाटा ने आखिर शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा बताते हैं कि जब वे लॉस एंजलिस जो अमेरिका की कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर में है उसमें रह रहे थे, तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वे उससे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जब उनकी दादी नवजबाई की तबीयत खराब हुई, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, हमने आपको पीछे बताया कि नवजबाई उनकी दादी थी जिन्होंने उनकी परवरिश की थी। उस समय उन्हें भारत आना पड़ा उनको देखने के लिए, और जब उन्होंने उस लड़की से कहा कि मेरे साथ इंडिया चलो, हम वहीं पे अपनी शादी भी कर लेंगे, तो उस लड़की के माता पिता उसे इंडिया भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उस समय भारत और चाइना का युद्ध का मामला चल रहा था, माहौल चल रहा था, और वे लड़की के माता पिता कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए रतन टाटा अकेले ही भारत आए, और जब थोड़े दिनों बाद रतन टाटा जब फ्री होते हैं और संपर्क करना चाहते हैं उस लड़की से कि उससे शादी करें, तो जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद जब उन्होंने उस लड़की से शादी करनी चाहिए तो पता चला कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी है। उसके बाद रतन टाटा ने शादी का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया, उससे जो वादा किया था, क्योंकि उस लड़की से रतन टाटा उस लड़की से दिल से मोहब्बत करते थे, और उन्होंने उससे वादा भी किया था अगर वे शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से, और वह तो अपना वादा तोड़ गई। लेकिन रतन टाटा अपने वादे के इतने पक्के हैं कि उन्होंने अपना वादा निभाया और किसी और से शादी ही नहीं की। वे कहते हैं कि अच्छा हुआ जो मैंने शादी नहीं की, अगर शादी कर लेता तो शायद जिंदगी और भी जटिल होती। तो दोस्तों यह था कारण जिसके कारण रतन टाटा ने शादी नहीं की। वह उस लड़की की याद में अपने आप को, उस लड़की के किया हुआ वादा जो था उसको उन्होंने निभाया। वो लड़की तो बेवफा निकल गई, लेकिन रतन टाटा वफादार निकले, और आज भी रतन टाटा वफादार हैं। और आगे हम रतन टाटा के बारे में और भी बातें करते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं, हम रतन टाटा के व्यावसायिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। 1961 में रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत की टाटा ग्रुप के टाटा नगर जमशेदपुर में जो है वहां के टाटा ग्रुप के स्टील के 100 फ्लोर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, व्यावसायिक जीवन की। उसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों से जुड़े। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में जब जीआरडी टाटा ने अध्यक्ष पद को छोड़ा, तब उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नया आयाम दिया। क्या रतन टाटा ने टाटा समूह को एक नया आयाम दिया और समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। हाँ दोस्तों, और उनकी अगुवाई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया
और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिका को बनाया और बाजार में उतारा। उसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में और ज्यादा बढ़ी। हाँ दोस्तों, उन्होंने कार जगत की दुनिया में एक और धमाका करते हुए दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को लॉन्च किया, जो उनकी बेहतरीन सोच का परिणाम था। हाँ दोस्तों, 2012 में वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हुए और उनका स्थान साइरस मिस्त्री ने लिया। रतन टाटा अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं और वे अभी भी बिजनेस में, व्यापारिक अपनी गतिविधियों में संलग्न हैं। अब वे कई कंपनियों में साइलेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या साइलेंट इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाते हैं पीछे से, जैसे स्नैपडील, शियोमी, MI मोबाइल की कंपनी, ऐसी कंपनियों में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और आगे बढ़ते हैं और रतन टाटा की खूबियों के बारे में चर्चा करते हैं। रतन टाटा की कोशिश रहती है कि वे देश की बेहतरी के लिए अपने तरफ से जो भी हो सके करते रहें। तभी तो उन्होंने समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो सराहनीय है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब रतन टाटा की संपत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। रतन टाटा की कुल संपत्ति 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जो सबसे अहम बात है वह यह है कि वे अपनी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा दान में दे देते हैं, जो उनकी महानता को दर्शाता है। और आगे बढ़ते हैं और अब रतन टाटा के देश के प्रेम के बारे में चर्चा करते हैं। रतन टाटा देश प्रेम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब भी देश पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो वह देश के लोगों के लिए सरकार के माध्यम से अपनी तरफ से बड़ी राशि देकर एक सच्चा देशभक्त होने का सबूत पेश करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने देश हित के लिए बड़ी रकम दान दी। जानते हैं कितना? 15,000 करोड़ रुपए। क्या 15,000 करोड़ रुपए टाटा समूह ने कोरोना पीड़ितों के मदद के लिए दान दिया था। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रतन टाटा को सम्मान और पुरस्कार के बारे में। हाँ दोस्तों, रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान और 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिले हैं और उनकी संख्या भी 30-35 से ऊपर ही होगी, जिसका जिक्र अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उनका जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा समूह और उनकी शाखाएं। टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक संगठन है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। वैसे तो इस समूह का नेटवर्क पूरे भारत में फैला है और इनकी बहुत सारी कंपनियां देश के अलग अलग स्थानों पर भी हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन इनका मुख्य औद्योगिक स्थान झारखंड का जमशेदपुर है, जहां पर इनकी ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां सक्रिय हैं और उस स्थान को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। टाटा समूह नमक से लेकर ट्रक तक का उत्पादन करता है। इनकी कुल 100 से अधिक कंपनियां हैं जो पृथ्वी के 6 महाद्वीपों, दोस्तों इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से 6 महाद्वीपों के 40 राज्यों में सक्रिय हैं। टाटा समूह दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों को अपना उत्पाद और सेवा निर्यात करता है। इस कंपनी में 2.5 लाख के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा समूह के उत्पाद और सेवाएं। टाटा समूह की कुल 100 से अधिक कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन से लेकर सेवा तक के माध्यम से भारत सहित पूरी दुनिया में सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण के नाम हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा आयर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा एयरलाइंस, टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा नेट, टाटा घड़ी जो टाइटन के नाम से आती है वो टाटा वालों का ही है। टाटा का एसी वोल्टास एसी टाटा वालों का ही है। टाटा संचार VSNL टाटा वालों का ही है। टाटा इन्फोटेक, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा स्काई, टाटा टेलीग्लोब, टाटा पिगमेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा सीमेंट आदि। टाटा रेल इंजन बहुत सारे मशीनरी उत्पाद भी बनाता है, साबुन और डिटर्जेंट भी बनाता है। टाटा समूह शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत है, जैसे टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर पुणे और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। होटल के क्षेत्र में भी टाटा समूह शीर्ष पर है, जैसे होटल ताज ग्रुप। भारत सहित
भारत में भी और बाहर भी टाटा वालों की जितने भी ताजमहल होटल है ना दोस्तों, ये सब टाटा ग्रुप के ही है। हाँ, टाटा के वो सरकारी संस्थानों में भी शामिल है, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आदि। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। आगे अब ये सवाल कभी कभी ये उठता है कि अंबानी ग्रुप बड़ा है या टाटा, इस पे भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर जल्दी ले आने वाला हूँ। दोस्तों, आज अंबानी ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत पैसा, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन टाटा का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। टाटा जी के बारे में आगे शायद मुझे और वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को बताने की कोशिश की है। जब मैं इसका स्क्रिप्ट लिख रहा था इस वीडियो का, तो टाटा के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कितना बड़ा स्क्रिप्ट लिखूं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो आप बहुत लंबी देखेंगे नहीं, इसलिए बहुत शॉर्ट में सब कुछ लेके आया हूँ। एक वीडियो में और लेके आऊंगा और टाटा के पूरे परिवार का एक फैमिली ट्री बना के लाऊंगा। एक एक आदमी की भूमिका क्या क्या रही है टाटा में, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, मेरे मुद्दे पे आते हैं कि दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन जिस दिन वह इस दुनिया को अलविदा कहता है, वह सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, और अगर होगी तब भी सब कुछ यहीं तो जलकर खाक हो जाना है। लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद उसके कर्मों की चर्चा होती है, और सच कहें तो वह इंसान की असली कमाई होती है। रतन टाटा जैसे लोग अपने आप में एक शख्सियत होते हैं। क्या रतन टाटा जैसे लोग अपने आप में एक शख्सियत होते हैं? और सच कहें तो दौलत का सही इस्तेमाल इन जैसे महापुरुषों को ही करना आता है, क्योंकि दौलत का सही इस्तेमाल तो लोगों की मदद करना ही होता है, जो रतन टाटा जैसे लोग भली भांति जानते हैं, और वे अपने आप को भी पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी औकात क्या है। स्पष्ट शब्दों में कहें क्या दोस्तों, स्पष्ट शब्दों में कहें तो क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।